जिला महामंत्री हरिओम शास्त्री जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखे, कैसे वो जनता के बीच में हम लोग जाएं और अपनी बात रखे। हरीश वारियाल जी। धन्यवाद। आज के इस हर घर चर्चा कार्यक्रम के सफल संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई श्रद्धेय श्री पान सिंह सिजवाली जी, इस उत्क्रांत के इस सभा का मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके मार्गदर्शक और हम सबके एक परम आदर्श, जिनके नेतृत्व में ही हम सब लोगों ने समाज के बीच में चलना सीखा है, ऐसे परम श्रद्धेय हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय डॉक्टर नारायण सिंह जंतुवाल जी और हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल परिवार निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है और बहुत अच्छा गुणवा उत्तराखंड क्रांति दल का बन रहा है। श्रद्धेय श्रीमान प्रताप सिंह चौहान जी हल्द्वानी नगर निगम में एक ऐसी जगह से पार्षद बन के लगातार 2 या 3 बार उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर पर विजय प्राप्त कर रहे हमारे बीच में मेरे बड़े भाई रवि वाल्मीकि जी और केंद्रीय सचिव श्रीमान श्याम सिंह देगी जी, श्रीमान भुवन सिंह बिष्ट जी, मोहन सिंह देगी जी, उत्तम सिंह बिष्ट जी और मेरे अपने श्रद्धेय श्रीमान कैलाश चंद्र जोशी जी मेरे मामा और श्रीमान विष्णुदत्त जोशी जी मेरे मामा और मेरे क्षेत्र के युवा क्रांतिकारी क्रांतिवीर जिनको मैं कहता हूं मेरे बड़े भाई इंदर सिंह नेगी जी और हमारे क्षेत्र के हर सुख दुख में साथ देने वाले मेरे समकक्षीय प्रकाश आर्य जी, हमारी महिला प्रकोष्ठ की बहन बड़ी बहन बोरा जी, मेरे क्षेत्र के ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में बहन रश्मि जी, मेरे आंदोलनकारी साथी बड़े भाई श्रीमान भुवन सिंह रावत जी और बहुत सक्रिय युवा कार्यकर्ता के रूप में मेरे गांव के उभरते हुए युवा कार्यकर्ता श्रद्धेय सुनील जी और हमारी बड़ी बहन पांडे मैन, तमाम मेरी मातृशक्ति, मेरे आंदोलनकारी बड़े श्रीमान संजय सिंह बिष्ट जी, संजय सिंह नेगी जी, पान सिंह जी और तमाम मेरे उत्तराखंड क्रांति दल के सम्मानित पारिवारिक जन। जैसे कि निर्देशित हुआ है कि केवल उत्तराखंड क्रांति दल के लिए कैसे कार्य किया जाए, उन बिंदुओं पर ही चर्चा और परिचर्चा हो। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक नारा दिया है, बुजुर्गों का सम्मान और युवाओं का साथ। हमको अपने क्षेत्र में जितने भी सम्मानित जन हैं उन सबका आशीर्वाद लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि युवा परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब युवा साथ में आ जाता है तो परिवर्तन निश्चित होने लगता है, इसलिए अधिक से अधिक हमें युवाओं को जोड़ना है। और जैसे कि माननीय जंतुवाल साहब ने भी कहा कि चर्चा इस विषय पर हो, हम कैसे इस कुंडे को और आगे बढ़ाएं, कैसे जो है इस उत्तराखंड राज्य को बचाएं, कैसे जल जंगल जमीन को हम बचाएं, किस प्रकार हम लोगों ने राज्य का आंदोलन लड़ा। वो जो विषय था वो बहुत दूर चला गया। राज्य आंदोलन को लड़ा, कितनी यातनाएं सही, कितनी हम लोगों ने जो है दमनकारी नीतियों को सहन किया। मैं तो बहुत छोटा था, मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। माननीय जंतुवाल जी मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोड पार कराते थे, मैं उस दौर का आंदोलनकारियों में रहा हूं। उस समय पर इतना जुनून हमारे अंदर हुआ करता था कि कट जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। चलती पुलिस की गाड़ी से कूद मार दी थी मैंने, क्योंकि युवा हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहता है। वो दौर था आंदोलन का,
लेकिन आज स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं, आज परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं, हमने पर्वतीय राज्य की मांग करी, पर्वतीय राज्य हमें मिले, और इस पर्वतीय राज्य का अस्तित्व को बचाने के लिए, हमने पर्वतीय लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने यहाँ के युवाओं को पलायन से रोकने के लिए, खेती खलिहान जो हमारी संपदा है उसको बचाने के लिए हम लोगों ने यह राज्य आंदोलन लड़ा था। लेकिन आज परिणति इसके बिल्कुल विपरीत हो रही है। इसलिए जब आंदोलन लड़ा था वो दौर अलग था, लेकिन आज का जो नया दौर है, अब इस राज्य को बचाने के लिए हमें एक नई मुहिम छेड़नी पड़ेगी। इस राज्य को अब कैसे बचाया जाए, इन चोर, इन लुटेरों से कैसे इसको छीना जाए। अब लड़ाई नहीं रहेगी, अब तो छीनना पड़ेगा। अब दौर वो आ चुका है, अब जब छीनने की अब बारी आ गई है। अगर अब नहीं छीन पाए तो फिर कभी छीनने वाले नहीं। जैसे कि हमारे केंद्रीय सचिव साहब ने कहा था कि हम अल्पसंख्यक कहलाएंगे, वास्तव में यह स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है। इसलिए हम कैसे उत्तराखंड क्रांति दल की इन विचारधाराओं को प्रत्येक घर घर में पहुंचाए, प्रत्येक जन जन में पहुंचाए। केवल जोड़ना तोड़ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जोड़ना तोड़ना तो मेरे को कल ही एक बहन मिली थी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला महामंत्री थी, मुझसे कह रही गुरुजी मैं आपके साथ जो उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन करती हूं। मैंने कहा आपका स्वागत है, लेकिन खाली जुड़ना नहीं है हमारे साथ। हमारे साथ तो त्याग, तपस्या और बलिदान लेके आना पड़ता है। मैं तो उस दौर में माननीय विधायक जी के जब प्रचार होते थे, हम प्रचारों में जाते थे, मैं 3 दिन तक भूखा रहा हूं। हमने वो त्याग करना सीखा है। जो त्याग के लिए आए उसका स्वागत है, पार्टी उसका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। लेकिन जोड़ना तोड़ना छोड़ करके हमें जन जन तक पार्टी की अवधारणाओं को बताना है, पार्टी की विचारधाराओं को बताना है। प्रत्येक घर में हम लोग जाए, प्रत्येक घर में उत्तराखंड क्रांति दल का परिवार जाए, उनको अपनी पार्टी की नीति और नियति को बताए। अपनी नीति और नियति दोनों बतानी बहुत जरूरी है। उनको समझाए, उनको बताए और उनसे आह्वान करे कि देखो एक बार आप लोगों ने हमारे आह्वान पर बहुत बड़ा साथ दिया था कि राज्य आंदोलन, और ये जो क्षेत्र है ना ये मेरा जो गृह क्षेत्र है, इस क्षेत्र का तो राज्य आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर नैनीताल नगर के आसपास से कोई ऐसा गांव अगर हो जिसमें सबसे ज्यादा आंदोलनकारी हो तो ये क्षेत्र है। इसलिए ये उत्तराखंड क्रांति दल के समस्त विचारधाराओं से अवगत रहती है। ये क्षेत्र प्रत्येक परिवार यहां का उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ा रहता है। अब हमें थोड़ी सी गांव से बाहर हट के भी निकलने का समय है कि हम प्रत्येक घर में जाएं, प्रत्येक घर में अपने पर्चा दें और अपनी जन भावनाओं को, अपनी पार्टी की नीति और नियति को समझाने में सफल हो सके, उसको वोट में तब्दील करें। केवल मीडिया में प्रचार हो जाए, केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम चले जाएं, अखबार की सुर्खियों में हम आ जाएं, ऐसे परिवर्तन नहीं आ पाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। इन राष्ट्रीय दमनकारी पार्टियों के साथ संघर्ष करना इतना आसान नहीं है। अगर इनसे लड़ना है तो हमें प्रत्येक घर में जाकर के अपनी नीति और नियति को बताना है। मैं तो नेगी जी और हमारे प्रकाश भाई हम कभी कभार बैठते रहते हैं। मैं इनसे कहता हूं कि हम महीने में 2 दिन या 3 दिन ऐसे बनाएंगे कि केवल पार्टी के लिए काम करेंगे। हमारी कई दिनों से ये विचारधाराएं चल रही हैं। पहले हम अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर घर में जाकर के उत्तराखंड क्रांति दल की नीति और नियति को बताएंगे। उसके बाद हमारा एक अलग प्लान है कि हम अपने क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं करेंगे। इसी प्रकार छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं बाजारों में, छोटे छोटे मार्केट जहां पर है, उन जगहों में जाकर के फिर हम सार्वजनिक रूप से नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भी पार्टी की नीति और नियति को बताने का काम करेंगे, ताकि लोग पुनः इस राज्य को बचाने के लिए भी हमारे साथ आ सके। इस पर भी हम लोग की चर्चा पर चर्चा नित्य होती रहती है। अनेक वक्ता है, क्योंकि मैं तो काम ही कथा वक्ता हूं, कथावाचक हूं, मैं तो 5-6 घंटे बोलते रह जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा न कहकर, क्योंकि मेरे बहुत सीनियर लोग आए हुए हैं और इन लोगों की बातों को भी हम सब लोग को सुनना है और इनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते हुए हमें उत्तराखंड क्रांति दल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है। एक बार मेरे क्षेत्र में समस्त महान भाव जो भी मेरे अतिथि रूप में आए हैं, मैं आप सबका अपने क्षेत्र, अपने गृह क्षेत्र आगमन पर बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इन्हीं बातों के साथ जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। धन्यवाद।
हमारे वारियाल जी जो कथावाचक भी हैं और जो बचपन से काफी जब कक्षा 7, 8, 9, 10 में जब भी पढ़ते थे तब से ही लगातार हमारे जो राज्य की लड़ाई चल रही थी उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से हमारे माननीय